नाम धीरेन्द्र शास्त्री। पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज। जन्म 4 जुलाई 1996। उम्र 27 साल। जन्म स्थान गढ़ा, छतरपुर, मध्य प्रदेश। पहचान अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों की परेशानी दूर करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं और सुर्खियों में छाए रहने की वजह है इनसे जुड़े विवाद, जिन्होंने बड़ा रूप ले लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने और इसको बढ़ावा देने का आरोप जो लगा है। सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा है जो धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वासी और ढोंगी कह रहा है, तो वहीं दूसरा ऐसा है जो धीरेन्द्र को सनातन का सच्चा रक्षक कह रहा है। क्यों धीरेन्द्र शास्त्री अपनी दैविक शक्तियों से लोगों की परेशानी दूर कर देते हैं? लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि आखिर कौन है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जिनको लेकर से सारी बड़ी बातें खड़ी हो रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार कहां से ताल्लुक रखते हैं, कहां से इनकी कहानी शुरू हुई और आखिर कैसे एक छोटे से गांव का साधारण सा व्यक्ति लोगों के लिए बागेश्वर सरकार बन गया। ये कहानी शुरू होती है 1996 से, जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ। धीरेन्द्र काफी गरीब परिवार से थे। माता पिता के अलावा घर में भाई और एक बहन, और फिर गरीबी में खर्चा चलाना काफी मुश्किल होता था। और क्योंकि धीरेन्द्र घर में सबसे बड़े थे, इसीलिए उन्होंने घर की परेशानियों को करीब से देखा था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से हासिल करने के बाद 12वीं की पढ़ाई पास के गांव से की और इसके बाद वो अध्यात्म से जुड़ गए। कहते हैं कि धीरेन्द्र अपने दादा से काफी करीबी थे, और क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के दादा भगवान दास आध्यात्मिक गुरु थे, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री की बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी। 9 साल की उम्र से ही वो बागेश्वर धाम सरकार की सेवा करने लगे थे। बाद में अपने दादाजी की तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दरबार लगाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अध्यात्म की शुरुआती शिक्षा अपने दादा भगवान दास गर्ग से ही लेनी शुरू की थी। दादा भगवान दास गर्ग गांव में रामायण और भागवत पढ़ाया करते थे। भगवान दास चंदेलकालीन बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर भी थे। ये वही मंदिर है जिसे अब बागेश्वर धाम के तौर पर जाना जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने धीरे धीरे मंदिर में लोगों को कथा सुनानी शुरू की और कथा सुनाने की कला से वो काफी मशहूर होते गए। लोग उनके पास खुद पहुंचने लगे। एक समय ऐसा आया जब गांव के लोगों ने इनसे ही कथा सुनना शुरू कर दिया। समय यूं ही चलता रहा और लोग धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के पास छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा पहुंचने लगे। साल 2016 में गांव वालों के साथ मिलकर यहां यज्ञ किया गया और श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसके बाद से ही बागेश्वर धाम काफी प्रचलित होने लगे। फिर धीरे धीरे बागेश्वर धाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपनी परेशानी लेकर उनके दरबार में पहुंचने लगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम ने अपना जादू ऐसा बिखेरा कि लोग उनके दीवाने ही हो गए और उनकी एक एक वीडियो पर लाखों करोड़ों लाइक आने लगे। आज आलम यह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के ग्राम गढ़ा का साधारण सा व्यक्ति लोगों के लिए बागेश्वर सरकार बन गया है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।